अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे सुनने वालों को, चाहने वालों को, देखने वालों को, सबको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सलाम, बहुत सा प्यार। और हमेशा जब भी मैं गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में जब हाजिर होती हूँ तो ढेरों दुआएं देती हूँ और कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और सैटरडे संडे खूब इंजॉय किया मैंने तो। बहुत बिजी रही, कुछ जैसे कहते हैं ना शॉपिंग की, काम किया। नेचुरली जनरली यही होता है, सब अपने कुछ एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं। कुछ लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही बिजी होते हैं। मैं आज उन बिजी पर्सन से मिलवाऊंगी, लेकिन ज़रा सब्र करें। पहले हम आपके साथ छोटा सा मैसेज शेयर करते हैं। समटाइम हम लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब ऐसा भी होता है कि हम एक डिसीजन लेते हैं कि अब क्या करें, हमारे पास कोई राह ही नहीं है, तो हमें कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन हमारा दिल मुतमईन होता है कि हमने उस जगह तक पहुंचना है और ऐसा कुछ करना है जिससे सबको फायदा हो। लेकिन ये डिसीजन बहुत रिस्किया होता है, नॉट ईजीएस्ट कि मैं कहूँगी यार मैं जो अभी डिसीजन, क्योंकि सबके साथ अगेंस्ट में आके आप डिसीजन लेते हो तो आप सोच लो कि आपने किस पे तवक्कल किया है, उस रब की ज़ात जिसने पूरी कायनात की तख्लीक की है। जब उस पे यकीन पुख्ता आपका हो जाए ना, तो आप 7 समंदर पार भी कर सकते हो। और उस छोटे से दिल का जो यकीन रखता है अपने रब पे, जो एक पर्सन के पास गया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं समंदर पार करूं, तो उसने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो और उस दरिया पार कर लिया करो, तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। उसका यकीन देखें, और वो उस दरिया को पैदल पार कर रहा है क्योंकि उसको यकीन है उस रब पर। लेकिन जब एक बार उसी पर्सन के जिसने वो मशवरा दी, वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि आए मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कश्ती कर लो। तो उसने कहा नहीं, आपने कहा था ना बिस्मिल्लाह पढ़े। कर पागल हो गए हो? तो यकीन जिसने दिया उसको यकीन शायद इतना ना था कि मैं समंदर पार कर जाऊं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीन रखते हैं, वो किसी भी जगह पर, मैं ये नहीं कहती चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जॉब में काम करता हो या घर पे फैमिली में हो, उसका यकीन बड़ा पुख्ता होना चाहिए और उसकी सिंसेरिटी बहुत होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ उसको बहुत सारे लोग बहुत बुरा कहेंगे, बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में होंगे, लेकिन उसका यकीन इतना, क्योंकि उसे पता है कि मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छा कहता हूँ और जिंदगी मौत सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। और इंशाल्लाह फिर मैं उसके लिए यही कहूंगी, वो कहता है मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। चले जी, ये है मैसेज। समझने वाले तो मेरे मैसेज समझ जाते हैं, लेकिन आज मैं इस मैसेज से रेलेवेंट एक ऐसे पर्सन से मिलवाती हूँ, और मैं इनको आज से नहीं बहुत टाइम से जानती हूँ। मैं जब इवेंट्स करती थी और वो मुझे यकीन करें एज अ यूथ के हिसाब से, जब मेरा यूथ का पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को मैं लेके चली और अभी तक है, और मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक यूथ का पाकिस्तान एग्जीबिशन किया एक्सपो में, और क्या क्राउड था। और इनसे मिलने के लिए बहुत सारे बच्चे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, और इनकी मोहब्बत, एक एक स्टॉल को देखना और उनको अप्रिशिएट करना, और उनकी जस्तजू में अभी भी रत्ती बराबर कमी नहीं हुई। इस वक्त बहुत ही सीनियर, मैं कहूँगी कि एक ऐसा रहनुमा जिसने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके अंदर एक ही जस्तजू, कोई हो ना हो उससे कंसर्न नहीं है। वो कहता है अच्छा करना है, उसे किसी, मेरे ख्याल में सीट की जरूरत नहीं उस पर्सन को कि उसे कुछ सीट चाहिए तो मैं काम करूंगा, और विदाउट सीट भी धमाकेदार काम करते हैं। और इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही सीनियर रहनुमा, और माशाल्लाह MQM ORC उन्हीं से पूछेंगे इसका एब्रिविएशन में, मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहूंगी उनके अल्फाजों में बात की जाए। इस वक्त फारूक सत्तार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है और बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको अभी यहाँ पर आना? मेरे ख्याल में एक अच्छा हवा का ताज़ा झोंका है, एक अच्छे चैनल का इजाफा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जज्बे और लगन के साथ के सही खबर सही वक्त पर लोगों को पहुंचानी जो वीनस ने काम किया, और इतने चैनल्स की मौजूदगी में भी जो है मुकाबले के लिए उतरना, मुसाबकत
कबूल करना कि चैलेंज है, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक प्रोफेशनल टीम ही ये चैलेंज कबूल कर सकती है। बेशक आपसे गुफ्तगू आपके साथ हमने एक और आपके बहुत ही आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा और उसने अभी तक इनका साथ निभाया और अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में आखिरी दम तक आप लोगों का साथ कायम हो दायम रहे। मिसेस अफशा फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अच्छा जी, मैं ऐसे नहीं, ये क्या हो गया फारूक सत्तारी साहब के लिए इतना कुछ होने वाली जी, मैं आपको बताऊंगी। शी इज़ अ वेरी, ये सिर्फ एक इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक पार्टी के पर्सन की या मैं कोई पर्सन है ऐसा जो जिनके मैं बिहाफ पे बहुत कुछ करूँ काम करूँ, लेकिन ये इनका ज़बरदस्त एक आउटलेट यानी कि पहले इन्होंने ऑन किया, फिर एक जॉब ज्वाइन की और उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑनलाइन शेड बाय अफशा इनका ज़बरदस्त आउटफिट है और वो आप इनको जैसे ऑनलाइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं एक पर्सन हूँ और मैं उनकी भी आप पे बहुत कुछ करूँ, नहीं, इन्होंने अपना एम बनाया, अपना मकसद, अपना एक सोच और वर्किंग और अपने तहीं से तहीं चली जा रही हैं और वर्किंग साथ दोनों घर हस्बैंड बच्चे माशाल्लाह बच्चों को भी देख रही हैं और अपनी जॉब को भी देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आज थोड़ा लेट जाएंगे, मुझे पता है कि जॉब पे आज थोड़ा सा लेट जाएंगे। जॉब भी है, हाँ, EFU में जॉब है तो चले जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट है ना, आपने इतने दिनों से हमें कहा हुआ था और मना कर रहे थे हम, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था सीरियसली। नहीं टाइम नहीं होगा, जरूरी नहीं है, अब मना करेंगे। अच्छा मैं बात करूंगी, दोनों माशाल्लाह जबरदस्त, अल्लाह नजर बद से बचाए, बेहतरीन कपल। अच्छा मैं अपने नाज़रीन से भी कहूंगी जब तक भाई लेकर आए निसार मेरे ये ना चाय ठंडी हो जाए और इनके लिए स्पेशल भाई आपके लिए हमने ऐसे कैसे हो सकता है फारूक सत्तार साहब और मिसेस फारूक सत्तार आए और हम जी नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव और हमारे साथ बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर पर्सन है और बहुत यानी कि ऊंच नीच देखी और आज मैं बिल्कुल रेलेवेंट कहूंगी या नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इनके रेलेवेंट तो कह नहीं सकती, लेकिन मैं कहूंगी भी क्योंकि ये पार्टी से हो ना हो नाम रखते हैं, मकाम रखते हैं। और बात करूंगी आजकल बहुत ज्यादा महंगाई है। कल मैं इनसे ही अभी बात कर रही थी, मैंने कहा यार मैं गई हूँ, अंडों का जो भाव होता हुआ है, जो देसी अंडे वो 300 रुपए दर्जन है और जो दूसरे नॉर्मल है वो 170 एंड 190 पर है। फारूक भाई आगे क्या होगा जी? अनिसार हो गया, डन हो गया, चले जी अब बात करेंगे फारूक साहब से। जी फारूक साहब क्या कहते हैं? ये सिर्फ मैंने अंडों की बात की, पता नहीं अभी क्या क्या होगा। नहीं जाहिर है, अगर गोश्त को भी लें तो मटन जो है वो मेरे ख्याल में 1400-1600 पे इनको है। भी सब पता चल गया। और बीफ जो है 900 पे जो है वो चला गया है। अच्छा तो अब एक आदमी की बस से तो बाहर चला गया ना। पहले एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो निचला एक तबका था ना, उनके यहाँ कोई भी कमाने वाला घर आता था तो वो बड़े शौक से पूछता था आज घर में क्या पका है। तो पहले ये सवाल होता था, लेकिन अब घर में आके ये सवाल होता है आज कुछ पका है। यानी लोगों को 2 वक्त खाने का भी पूरी तरह से नसीब नहीं हो रहा। थैंक यू। और इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि ये सब के लिए बहुत एक संजीदा सूरत हाल है, बहुत गंभीर सूरत हाल है और इसका अगर तदारुक करने के लिए फौरी इक़दाम ना किया गया और नौजवानों को खुदकुशी पर इसी तरह धकेला गया, जिस तरह लकी मॉल की छत से एक लड़के ने खुदकुशी की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसा ही हुआ। और इस तरह घरों में बंद बहुत सारे बच्चे इस तरह खुदकुशी कर रहे हैं। बेशक जाहिर उनकी बहनें हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, बाप रिटायर हो गया है, बच्चे ने डिग्रियां ले ली है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। और जो जॉब अगर मिल भी रही है तो वो उसकी डिग्री उसकी क्वालिफिकेशन मुताबिक नहीं रखती। ये मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल को जन्म दे रहे हैं। लोग ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि लोग बेजार हैं, तंग हैं, एक लावा पक रहा है और अगर ये लावा फटा तो फिर सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा तो किसी के बस में और कंट्रोल में कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बहुत बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, ओके, लेकिन सूबाई हुकूमतें भी बराबर की जिम्मेदार हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर एफर्ट करना चाहिए कि वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा के खुश हो जाती हैं कि चलो भाई हमने अपने सर से ये बोझ उतार दिया। सियासत ही ये हो रही है, यानी सियासी जमातों की तरफ लोग देख रहे थे लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों से बेजार आ रहे हैं
उनकी तरफ देखना बंद कर दिया है। वो अच्छा क्राइम की तरफ जा रहे हैं लोग, जराइम की तरफ, इंतहा पसंदी, फिर सियासी खला भी है, सियासी सोच का दिवालियापन, कोई विजन नहीं, आगे की कोई उम्मीद नहीं। सबसे बड़ा काम इस वक्त जो करेगा वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर करेगा कि लोगों को मायूसी से निकालकर बेशक उम्मीद की तरफ वापस लाया जाए। और एक मैसेज अगर सियासी जमातें मिलकर दे दें कि कुछ मसाइल ऐसे हैं, एक एजेंडा ऐसा हो जिस पर हम मिलजुल कर काम करें। तो हमने एक कौमी एजेंडा वज़ा किया। मैं इशरतुल इबाद के पास गया दुबई, मैं शहबाज शरीफ साहब के पास लाहौर गया, और नैरेटिव है कि एक कौमी एजेंडा और कराची उसमें सर फहरिस्त। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और कराची को, और महंगाई भी कम हो गई। कराची अगर अपना सही मानों में कौमी किरदार अदा करे, सही मानों में मईशत में अपना भरपूर हिस्सा डाले। लेकिन ये कमाओ पुत बेटा है ना, कमाने वाला, इसकी भी तो खाने पीने का कोई ख्याल रखे ना। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी जी। नाज़रीन, फारूक भाई ने जिस तरह कहा कि महंगाई जो है वो ऐसे होगी कि क्राइम और जराइम दोनों बढ़ गए, लेकिन एक बात मेरे जहन में चल रही है, अगर इस पार्टी से सिर्फ एक ही कंप्लेन की जा रही है, चाहे वो पीएम में, बेसिकली ये मॉर्निंग शो है, नॉट अ करंट अफेयर, बट फिर भी हम इस जिंदगी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इससे दूर नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स लाइटली घर में भी गुफ्तगू फैमिली भी करती है, रिश्तेदार भी बात करते हैं। अच्छा फारूक भाई, एक बात बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी इस जो वफाकी हुकूमत है, इनकी एक ही कंप्लेन, हम सब की कंप्लेन है महंगाई महंगाई महंगाई, अगर ये महंगाई खत्म हो जाए तो ये पार्टी बहुत अच्छी है क्या? ऐसे ही जनरली देखिए, पार्टियों में अच्छे और बुरे लोग हैं, ठीक है, हर पार्टी। अच्छा, जरूरत इस बात की कि जो हर पार्टी के अच्छे लोग हैं उनके दरमियान भी कोई वसीतर मफाहिमत और इश्तराकी अमल हो, और वो अपनी पार्टी में अपना भरपूर किरदार अदा करे। और हर पार्टी में जो कब्जागीर या लुटेरे या करप्ट अनासिर और एक माफिया है जिनका कब्जा है पार्टियों पर, उस माफिया के किरदार को अगर पीछे करें और वो लोग आगे आए, अच्छा, और उनके दरमियान कराची 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। बेशक अच्छा, एक फर्द, काउंटिंग पूरी नहीं है सर, काउंटिंग पूरी एक फर्द, एक तबका या एक जमात इसके मसाइल को हल नहीं कर सकती। बेशक 22-23 करोड़ के मुल्क को के मसाइल को एक फर्द, एक तबका, एक पार्टी हल नहीं कर सकती। तो कौमी सतह पर भी एक वसीतर मफाहिमत और वसील बुनियाद इश्तराकी अमल, एक मुश्तरका हिकमत अमल। तो मैं कहता हूँ कि कराची में ये मुश्तरका अमली किस तरह बनेगी? डेवलपमेंट, 1100 अरब का ऐलान हुआ, बारिश में नहीं मिले, लेकिन ऐलान हुआ। 750 अरब रुपए बजट में रखे गए वफाकी हुकूमत ने, इस साल भी एक पैसा नहीं मिला। इसका मतलब है कि पैसे देने का इरादा बन रहा है मरकज का, ठीक है, लेकिन दें किसके हाथों में? एक पार्टी के हाथ में देंगे, दूसरी पार्टियां उसकी टांग खींचेगी, बोलेगी करप्शन हो रही है। ठीक है। तो सब अच्छा, और कोई एक पार्टी के पास पूरे कराची का मैंडेट नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मैंडेट नहीं। तो जरूरी है कि डेवलपमेंट एजेंडा पे कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बने, आर्टिकल 149(4) में। अच्छा। ये मैंने पिंडी भी मशवरा भेजा, इस्लामाबाद भी। पिंडी वालों ने मेरे मशवरे को हाथों हाथ लिया, मुझे एंगेज भी किया, उसको समझा भी मेरे फार्मूले, 4 नुकात थी उसमें से एक 149(4) कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, वही लाहौर, कोयटा, पिशावर और जो छोटे बड़े शहर हैं, और इन्हीं शहरों को तरक्की का इंजन बनना है। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक जगह सारी पार्टियां अगर जमा हो जाएं, एक एजेंट, डेवलपमेंट एजेंडा कराची, और कहें कि सर्कुलर ट्रेन चला देंगे 4-5 साल में, सब कहें, कोई क्रेडिट ना ले, सारी पार्टियां मिलकर ये खिदमत करें आवाम की, कराची को बचाएं, कराची की बका और सलामती, तामीर और तरक्की, अमन और इस्तेकाम से पाकिस्तान की बका, सलामती, अमन और इस्तेकाम और तामीर और तरक्की जुड़ी हुई है। अगर ये समझ लें हम, और कराची को ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, हम ये कर दें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। कराची, सेव कराची, जबरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ फारूक सत्तार और मिसेस फारूक सत्तार मौजूद हैं, आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं। मैं भाभी से बात करूंगी। भाभी इतने मसरूफ, इन्होंने अपनी मसरूफियत नहीं छोड़ी, इन्हें कोई जरूरत नहीं है सीट की, मेरे ख्याल में काम तो मैं इनके देख रही हूँ, अपने घर के अंदर भी, छत पर भी लगे हुए हैं, इधर भी जा रहे हैं, लोगों की एक्टिविटीज को भी जाके ऑब्लाइज कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ऑफ कोर्स मोहब्बत है। अभी कल्चर फेस्टिवल में आपसे मुलाकात हुई, तो ये टाइम आपको थोड़ा सा देते भी
टाइम ऐसा होता है, कभी हम लोग किसी प्रोग्राम में कुछ शादी प्रोग्राम में में साथ साथ मुलाकात होती होते है, ऐसा तो नहीं हैं। हाँ, फिर रात को हम लोग ये कब लेट तो आते ही हैं, हाँ, लेकिन of ये course. होता है कि हम लोगों ने कोई ड्रामा कोई साथ में देख लिया, तो वो टाइम क्वालिटी टाइम होता है हम लोगों का। तो बस देखिए, वो लोगों अच्छा को लगता क्या है, हंसी sacrifice मजाक। करना पड़ता है। हाँ, उस टाइम को हम लोग एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक और लड़ाई किस बात पे होती ड्रामे। है? चलो चलो मैं जरा लगाऊं ना। हाँ, अब बताएं नहीं, क्या है? आजकल ये यंग जो हमारे भांजे भतीजे और अच्छा। जो भी दोस्तों के बच्चे, हाँ। उनके रिश्ते कराने में भरपूर तरीके से लगी हुई है भाई। यार खुदा नहीं, के नहीं, लिए नहीं, हाँ, ये लगी हुई है। Actually अच्छा, मुझे लोग भी साथ जाना पड़ता फिर। अच्छा। हाँ। इनको भी लेके जाती हूँ कभी जहाँ से इनकी नीड होती है। एक्चुअली लोग अप्रोच करते हैं कि आप बताओ कि तुम आपका आना जाना ज्यादा है, लोगों को तो आप जानते अच्छा हैं। नेकी का काम करेंगे ना, अच्छा। लोगों के घर बस उजाड़ तो नहीं बस नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। देखे तो सही ना, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह करे, इंटरेस्टिंग मैं कहती हूँ इंटरेस्टिंग अच्छा काम है, भी दो घर और जुड़े रहे तो और बिल्कुल भी अच्छी बात एग्जैक्टली है। ऐसे ही है। तो मैं चाह रही हूँ अच्छे से अच्छा वो मतलब मैच जो होता है ना एक अच्छा वाला वो हो जाए सबका, उसमें लगी हुई है थोड़ा आजकल। इनको फेवरेट हाँ। खाना कौन सा पसंद है? इनको ना अच्छा, इनको दाल चावल, अच्छा। भिंडी पसंद है, और इनको जो है वैसे सादा खाना इनको ज्यादा पसंद है, और इनको वैसे बहुत वंस अ वीक या कभी मटन कढ़ाई हो गई वो पसंद है। नहीं नहीं, बहुत कम। बहुत कम, लेकिन दाल चावल इनकी फेवरेट, और बैगन के भिंडी भुर्ते हैं। और बैगन का अरे। भरता मैं बनाती हूँ डिफरेंट स्टाइल से, वो इनको बहुत पसंद है। अच्छा। और एक बैगन का रायता होता है वो पसंद है। तो इनको ज्यादातर सादे ही खाने पसंद है, बहुत ज्यादा मीट और चिकन ये सब नहीं नहीं? पसंद। नहीं नहीं, उसमें बहुत ज्यादा। मटन कीमा चल जाता है। कीमा खड़े मसाले का होता है वो इनको पसंद है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा गेम खेल सकती हूँ? छोटा सा? नहीं नहीं नहीं, बड़ा खेलने में। पूरी दुनिया ने खेला हमारे साथ। आप भी खेल लेंगे। आप खेल लेंगे तो क्या अरे फायदा? अरे सर ना करें ना। मैं आपसे ना कुछ लोगों के बारे में फ्यू सेकंड में आपने आंसर देना है कि उनके बारे में आप क्या जज करते हो, ठीक है ना? अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं जरदारी साहब। मेरे ख्याल में उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भी अपने उसका ऐलान करे, जो नई क़यादत है, और नौजवानों को सामने लाए पार्टी में। अच्छा, मरियम नवाज। मरियम नवाज से कुछ मैं समझता हूँ कि लोगों को उम्मीदें हैं फ्यूचर में। उन्होंने कम वक्त में बहुत कुछ सीखा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, बिलावल। बिलावल को अभी थोड़ा सा सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन मेहनत उसने भी की है। इमरान खान। मैं समझता हूँ कि घबराना नहीं घबराना नहीं है, मतलब है कि, लेकिन इमरान खान ने बहुत जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको जाया किया। असद उमर। असद उमर हकीकत पसंद नहीं है, अमलियत पसंद नहीं है। किताबों की हद तक बहुत मईशत के माहिर होंगे, फाइनेंस को और बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर कोई चीज़ करनी है तो मैं समझता हूँ कि शायद शौकत तरीन ज़्यादा बेहतर मैनेजर है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि महंगाई, ठीक है अभी वो वज़ीर ख़जाना है या मुशीर ख़जाना, और उनके दौर में भी महंगाई आसमान से क्या 7वें आसमान से भी ऊपर चली गई है, लेकिन ये कि उनको थोड़ा सा ये मालूम है कि क्या करने से ये महंगाई कम होगी। इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दें, रिस्क लें, जुआ खेलें, लोगों पर से बिला वजह के टैक्सों का बोझ कम कर दें। बिजली वैसी ही महंगी, उस पर सेल्स टैक्स, वो जो है सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, पेट्रोल तेल गैस सब पे सेल्स टैक्स, तो कम से कम ये सेल्स टैक्स 17% है ना, 9% कर दें, 8% सिंगल डिजिट मिले। आप देखें लोगों के पास जो बचत होगी उससे इन्वेस्टमेंट होगी, लोग आमदनी बढ़ेगी, कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर तवज्जो दें, इनडायरेक्ट टैक्स से लोगों की अब जो जिंदगी अजीरन हो गई है उनको अब माफ कर देना चाहिए, बख्श देना चाहिए लोगों। अच्छा, एक पर्सन है उनके बारे में पूछना चाह रही हूँ, वो लोगों के मुझे लग रहा है कि पहले से फ्यूचर जानते हैं, शेख रशीद क्या कहते हैं इनके बारे में? ऑनेस्ट है क्या ये? नहीं, शेख रशीद बहुत सारे जो दावे करते हैं, गुंजाइश रखनी चाहिए कि बहुत सारे दावे और बहुत सारे उनकी प्रेडिक्शंस गलत भी हुई हैं, हाँ। बहुत सारी गलत भी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं उनके बारे में? हाँ देखें, बात है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कि आप
वे फॉरवर्ड के कितने महीनों कितने साल में क्या चीजें हो जाएंगी। अब 2 साल रह गए इस हुकूमत को, जी। उससे भी कम। अच्छा, अब 3-3.5 साल की कारकर्दगी इतनी खराब है जिसमें तो अब बाकी 2 साल अगर इनको मिल भी गए और दे भी दिए जाएं तो क्या तवक्को, अल्लाह ना करे अगर इसी तरह इनका रवैया रहा, गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा, ना अहली, ना तजुर्बेकारी और नालायकी का तड़का, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये तड़का लग गया जी। हमारे जर्मन कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, जरा सा आवाज कीजिएगा। जी जी, याहिया बात कर रहा हूँ। या कैसे हो, ठीक हो? जी फारूक भाई, इतनी जबरदस्त शख्सियत आपने बुला के बैठाई है। इत्तेफाक से इनके साथ 2 दफा मुझे लंच करने का या एक डिनर करने का मौका मिला है। और वो शायद ये तो बड़े आदमी भूल गए होंगे, लेकिन हमारे दोस्त है इरफान भाई लंदन वाले, तो उनके जब भी वो उनसे बात होती है तो फारूक भाई हमें यह याद आते हैं मुझे। तो फारूक भाई को पहले तो सलाम हो। फारूक भाई ये ऐसी शख्सियत है जो बहुत वजादार है और गुफ्तगू का अंदाज इनका जो मुझे जो जाती तौर पर पसंद है पर्सनली, वो ये है कि अल्फाज की चुनाव बहुत इनका जबरदस्त है, जो आजकल नहीं है। जो सियासत में जो आजकल बदतमीजी हो रही ना, वो इससे परहेज करते हैं। अगर किसी को कुछ कहना हो, तंज भी करना हो, तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और माशाल्लाह जबान इनकी नेमन है, लेकिन उर्दू इतनी खूबसूरत बोलते हैं कि उर्दू नाम ही शर्मा जाता है। तो एक तो ये, दूसरी बात है कि फारूक भाई से मुझे कहना है, फारूक भाई आप ये बताइए कि कराची के लिए तो जाहिर बात है हर कोई मतलब कराची वालों के साथ तो ज्यादा बहुत ज्यादा हुई है। अब मैं सियासी बात नहीं करूंगा, आपकी नजर में कोई सजेशन है कराची के लिए? जो हमारी टूटी फूटी सड़कें, जैसे मैं सेंट्रल में रहता हूँ तो यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही। तो इसका एक तो आपकी नजर में इसका क्या हाल है? दूसरा ये कि आप कोई बेहतरीन किस्म का शेर सुनाए आजकल के लिहाज से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू जी। अब पहली बात तो ये कि मैंने अभी जैसे कि कहा कि एक जमात, एक फर्द या एक तबका कराची के अंबार लगा हुआ मसाइल का उसका हल नहीं दे सकते, किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कसीरुल जहती, कसीरुल इकाई, कसीरुल लसानी, कसीरुल मसालिक, यानी तमाम मसालिक के लोग। अच्छा, फिर हर जबान कसीरुल लसान, पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला कराची में, पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी कराची में। तो इसका मतलब है कि वो अपनी लसानी जो उसकी वाबस्तगी है, सियासी वाबस्तगियां भी अलग अलग हैं। तो अब यह है कि इनको एक डेवलपमेंट एजेंडा पे आ जाए, सर्कुलर ट्रेन, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, निकासी आपका एक जदीद निज़ाम, 500 फरसूदा लाइनों की तब्दीली, ट्रीटमेंट प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट, फिर कचरा उठाने के लिए सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन को 18 या 24, अभी सिर्फ 3 है। फिर जो लैंडफिल साइट्स हैं, जो डंपिंग स्टेशंस, वो अभी 1 है, तो कम से कम 6 होने चाहिए। और फिर अभी गाड़ियां 100-125 हैं, उसमें से भी 70-80 चलती हैं रोजाना, जो कचरा गाड़ियां, कम से कम 300 गाड़ियां। फिर एक ट्रैकर लगे हुए हो, एक कमांड एंड कंट्रोल रूम। मेरे कराची के 50 बच्चे बैठकर मॉनिटर करें कि 300 गाड़ियां कचरा उठा के जहां डालना है वहां जा रही है, या कुरंगी का लांडी में, शाह फैसल का मलीर में, और इसी तरह लियाकताबाद का नाजमाबाद में कचरा फेंक रहे हैं। असल में कचरा डंप तो हो ही नहीं रहा, और कितना 20,000 टन से ज्यादा कचरा रोजाना पैदा हो रहा है। तो ये हर चीज का हल है, लेकिन सारी पार्टियां ये कहें कि भाई कोई पार्टी इस वक्त पूरे कराची की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। इलेक्शन अगर शफाफ हो भी जाए और एक पार्टी शफाफ इलेक्शन में जीत जाए, दूसरी पार्टी कहेंगी खलाई मखलूक ने जिताया है। इस वक्त तो आसान है ये इल्जाम लगाना, किसी पार्टी के मैंडेट को नहीं माना जाएगा। तो सबसे आसान और बेहतर तरीका यह है कि किसी एक एजेंडे पर सब मुत्तफिक हो जाएं। ये हल है कराची का। 5 साल में कराची को निकाल दें इस बहरान से, उसके बाद आपस की लड़ाइयां लड़ें, इल्जाम जवाबी इल्जाम, करप्शन, सारी चीजें। लोगों को इतना रोजगार, इतने मौके, तालीम, सेहत की बुनियादी सहूलतें, सारी सहूलतें मिल जाएंगी कि मेरे ख्याल में फिर महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजों पर भी। एक आपने जो बात की, मैं एक बात मैं देखती हूँ हमेशा करंट अफेयर में एक दूसरे को यूं कर रहे होते हैं, आपने ऐसे किया। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, उनकी दौरे हुकूमत में आपने क्या किया, पहला सवाल एक मेरे जहन में ऐसे आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार एक हमारा इतना जबरदस्त कराची है और उसको अभी तक इसका कोई सिस्टम ही क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं और आम से जो लड़के और ये यूथ है वो कुछ ना कुछ फिर कर गुजरते हैं। मैं हैरान हूँ, इतने सीनियर लोग बैठे हुए और वो सिर्फ पेपर फाड़ के एक दूसरे पर डालने के लिए, गाली गलौज करने के लिए। या आपने सिंध असेंबली, और आप लोग जो जाते हैं सिंध असेंबलियों में, वो हमारे अवाम का टैक्स आपको सैलरी के बेस में मिलता है।
मुझे तो समझ में नहीं आती कि इतना मैं क्योंकि एक आम आवाम हूँ, मैं तो वो बात कर रही हूँ कि आज तक इतने टाइम से 10 साल 20 साल गुजर गए, कराची का एक मेन जिस यानी कि बैकबोन रखता है, और बैकबोन जिस पे हमारी पूरी एक बॉडी खड़ी होती है, बकौल इनके कि ये पूरा एक बेटा है, और वो जिसकी सरपरस्ती में सब कुछ, मतलब एक नाम होता है ना हमारे घर में, एक घर पे एक डर होता है, हमारा एक बेटा है, बाप है, मौजूद है, तो इससे सब कुछ आप जनरेट करें, इसका सिस्टम ही नहीं क्रिएट। और आप लोग एक दूसरे पे पॉइंटेड, हुकूमत सबने की है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया मुझे समझ, अगर वो अच्छा किया तो वो सिस्टम फिर आगे भी होना चाहिए और लागू होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? अभी भी कराची का कचरा है, कराची कचरा हुआ है, सच बताऊं, आप टूटी फूटी सड़कें, साइड एरिया चले जाए, मैं खुद ट्रेवल करती हूँ, मुझे मालूम है, मैं घर पे नहीं, मैं बाहर निकलती हूँ, और बेचारे लोग कुछ बेचारे घरों में काम करती हैं, ऑफिसेज में जाती हैं, बैंक में जाती हैं, अब यकीन करें वो डिफरेंट एरिया से, कोई मलीर से, कोई, ये सारे हमारे अपने शहर है, कोई इसको हम छोटा एरिया नहीं कहते, साइड एरिया से देखिए, यकीन करें इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, और ये घर है रोड हद कर दी। मैं और मुंह पे फेस पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही पाउडर लग जाएगा। बेचारे बाइक वाले ऐसे बांध के, मैं सोच रही होती हूँ अब उधर कुछ लोग रहते होंगे, बच्चे बाइक पर बिठाए होंगे, अब उधर बारिश हो जाए उन घरों में तो सोचे गाड़ी वाला तो निकल ही जाएगा, बाइक वाला तो गिर जाएगा। तो मैं ये आज की बात नहीं करी, पिछले 3-4 साल से मैंने वो वैसा ही रोड देखा, लेकिन इतने बड़े बड़े डंपर वहां से जरूर गुजरते हैं। कराची का सिस्टम नहीं बन पा रहा। देखिए अब एक मसला तो है नहीं, अब मोटर व्हीकल टैक्स, गाड़ियां हैवी हो, कोई भी गाड़ी कराची से, और पाकिस्तान भर की गाड़ियां यहाँ आती जाती हैं, लेकिन मोटर व्हीकल टैक्स बल्दिया उस्मा कराची के पास नहीं, कराची के शहरियों के पास नहीं, सूबाई हुकूमत में जाता है। अब सूबाई हुकूमत बहुत मुश्किल से सालाना 15 या 20 अरब रुपए कराची में खर्च करती है, और वफाकी हुकूमत 40 अरब रुपए, 4000 अरब से ज्यादा का टैक्स जो शहर दे रहा हो वफाक को, और सैकड़ों अरब रुपए का टैक्स सूबे को दे रहा हो, तो उसे आटे में नमक के बराबर भी उसकी अपने मेंटेनेंस के रोजमर्रा के जो काम है उसके लिए पैसा ना मिले। 400 अरब मिलना चाहिए। जी। अब इम्कानात ये पैदा हो रहे हैं कि ये 400 अरब अब शायद मिलना शुरू होंगे, लेकिन किसके हाथ में देंगे? इसीलिए मैंने कहा कि एक पार्टी के हाथ में देंगे तो उस पर करप्शन का इल्जाम है। अभी तक असल में ये आपस की नाइत्तेफाकी और लोग फायदा उठा रहे। चले जी, छोड़ो जी, छड़ो जी, अब आगे चलते हैं, हम आपसे बात करते हैं, बचपन कैसा गुजरा ये बताइए, कहाँ से पार्टी में आगे, कौन लेकर आ गया? आप बचपन में स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, ये कहाँ से जुस्तजू क्रिएट हुई ये बताइए। देखिए मैं बचपन में BVS पारसी स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ क्लास 6 में, तो मैं एक बहुत शाई किस्म का लड़का था। शर्मिला फारूक था, एक शर्मिला फारूकी है और एक शर्मिला फारूक। अच्छा, लेकिन एक हिडन पोटेंशियल होता है, अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें सबको दी हैं, उसको एक्सप्लोर करना होता है, और वक्त और हालात कहीं ना कहीं उन सलाहियतों को बाहर लाते हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे शेर जल्दी याद होते हैं, तो बैतबाजी के मुकाबले स्कूल में शुरू मैंने हिस्सा लेना शुरू किया। शेर मुझे याद होना, फिर उसमें ट्रॉफियां भी ले ली हमने। पहला कॉन्फिडेंस वहां से आया मुझे, वरना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। दूसरा फिर हुआ ये कि कोटा सिस्टम जिसने मेरे दाखिले में बड़ी रुकावट डाली, और हजारों बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया। ना वो डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर, अच्छी परसेंटेज थी, अच्छे नंबर थे, दाखिले नहीं मिले। तो उसने कि नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो ये अंदर जो एक गम गुस्सा जो होता है, उसको किसी ना किसी जो है वो सियासी उसमें डालना, तो उसी वक्त APMSO बनी थी, हमने ज्वाइन कर लिया, और कोटा सिस्टम के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तालीमी इदारों में दाखिलों में जो मुश्किलात थी, नौकरियों में मुश्किलात, बस के खिलाफ जब काम शुरू किया तो कॉन्फिडेंस आता गया, और जब सारे हकाइक और फैक्ट्स और नॉलेज बढ़ती गई, वो कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो जब आपके पास नॉलेज हो तो फिर आप बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, दलाइल हो आपके पास। तो जब हमने जब हमने लोगों को कायल करना शुरू किया APMSO के लिए, तो लोग जोक दर जोक शामिल हुए, इसमें कोई और हमने एक जिम्मेदारी उठा ली, गोया कि फिर हम पीछे मुड़ के देख नहीं सकते थे, फिर हम उस जिम्मेदारी को छोड़, तो डॉक्टरी भी की, अच्छे नंबरों से पास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की खिदमत का भी बीड़ा उठा लिया, अच्छी सियासत भी। तो मेरे ख्याल में फिर पीछे मुड़ के जो कुछ किया
तो जुल्म और नाइंसाफी ने ट्रिगर किया कि भाई ये चीजें बाहर आनी चाहिए और लोगों के लिए खड़े हों आप, उनको गाइड करें। जी। तो ये अल्लाह ताला ने शायद ये काम लेना था। दूसरा वो बैतबाजी और शेर का याद होना, कॉन्फिडेंस वो डेवलप होता गया और फिर आगे बढ़ते गए, ऐसा ही था। नहीं नहीं, बहुत जो भी किया आपने बहुत बेहतरीन किया और अच्छा है। वो एक सिस्टम से अल्लाह पाक ने इनको कुछ मुकत, लेकिन एक बात है, मैं कहती हूँ, पता नहीं अब ये मुझे शायद माइंड करें, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, लेकिन फारूक सत्तार इज द नेम ऑफ ब्रांड। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएंगे। ये अभी तो इनसे कुकिंग करवाएंगे भाभी से, देखिए क्या पकाती। चले अच्छा नहीं पकवाएंगे। नहीं बना लेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी विद फारूक सत्तार एंड मिसेस फारूक सत्तार। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आ गया है और आज मेरे दरमियान मौजूद है कौन? शेफ अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। नाइस टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। अल्लाह, तुम्हारे बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं। Thank you ये very पहला much. शेफ है जिसने बाल जबरदस्त बना के Stylish chef होना चाहिए। स्टाइलिश होना चाहिए पहला शेफ। Exactly. अच्छा जी, आज ये है डिश जिसका नाम है चिकन फजीता रैप्स, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। गुड है जी। ये आपने बहुत जगह खाई होगी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, फजीता का नाम भी बहुत ज्यादा सुना होगा, फजीता पिज्जा और ये सब Okay. चीजें, लेकिन कोई ऐसी चीज हम घर में भी बना सके ना, क्या इस बात है, गेस्ट आ रहे हैं और फिर एग्जैक्टली ये एक नई तरह की रेसिपी है। Good है। मैक्सिकन सॉस इसके अंदर यूज होते हैं और आपको आज मैं आपको सालसा सॉस भी बनाना यहाँ पे सिखाऊंगा। क्या सालसा बात। सॉस आपने नाम सुना यानी होगा। अवैस, बिल्कुल। आपने आज किचन पे जो ऐसा अटैक करना है जैसे आपने बिल्कुल। अपने बालों का स्टाइल दिखाया ना, बिल्कुल आज ऐसे है। अपने कुकिंग का भी क्योंकि स्टाइल आपके दिखाया। गेस्ट भी इंशाल्लाह ताला इसको खा के जरूर अच्छा खुश होंगे। जी। बिल्कुल, भाभी बनाते हैं आप घर पे? बनाए हल्की फुल्की। लेकिन सिमिलर चीजें बनाई हैं। ये तो चीज है। हाँ, आई नो। आप हमारी नहीं, I hope नानी कि आपको- काफी है। आप मेरे मेहमान हैं। गुड हाँ, मॉर्निंग thank विद सभी के। अच्छा जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं बिल्कुल, अवैस, फिर मैं उसके ये बाद। बेसिकली जो है रैप्स हैं, इसके अंदर चिकन की फिलिंग होती है। ठीक है। चिकन मैरिनेटेड चिकन जाती है विद सम स्पाइसेस, एक स्पेसिफिक स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स होते हैं जो कि मैक्सिकन स्पाइस कहलाता है। Okay. मैं इसको यहाँ पे माइल्ड बनाऊंगा, आप है। इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अपनी स्पाइस बढ़ा भी सकते Let's हैं, कम see. भी कर सकते हैं। इसके साथ 2 सॉसेस बनेंगे, Okay. एक चीज सॉस बनाएंगे हम, Done है। प्लस इसके अंदर हम एक सालसा सॉस पहले बनाएंगे। वन बाय वन वन बाय इंग्रेडिएंट्स वन मैं बता देता हूँ। इसके ठीक है। अंदर हमारी जो स्पाइसेस बनेंगी उसके अंदर चिकन है, हाफ केजी चिकन है। ओके ठीक है, उसको हम स्पाइसेस जो मिक्स करेंगे उसके अंदर है चिली पाउडर ओके विद ऑरिगेनो, उधर ऐसे दिस इज बताइए, ऑरिगेनो, ठीक है। ठीक है, ब्लैक पेपर, ओके और ये है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। ठीक है। ये हम मिक्स करके चिकन के अंदर डालेंगे, 1 ठीक है। टीस्पून ईच पाउडर डालेगा। ओके। फिर इसको हम गार्लिक और ऑयल के साथ हम इसको मैरिनेट करने Done रख है। देंगे Done 15-20 मिनट के लिए। अच्छा। देन हम अपनी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। ठीक सौते है। करने के लिए हम गार्लिक लेंगे, ठीक है। उसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे, अनियन, कैप्सिकम ओके एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली, ठीक है। फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम सौते कर लेंगे। देन हम इसको रैप्स के अंदर फोल्ड करेंगे और उसके साथ साथ हम एंड के अंदर चीज सॉस बनाएंगे जो कि हमारे पास मायोनीज है, उसके ठीक लिए है। मायोनीज एंड मिल्क एंड सम चेडर चीज। चलिए अब ऐसे आप स्टार्ट ले। बिल्कुल, मैं इसको start करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने सबसे पहले लिए चिकन। ओके इसके अंदर हम स्पाइस डाल देंगे, ठीक है। जो हमने स्पाइस बना के रखे थे यहाँ पे अलग अलग, मैंने Done इसको है। मिक्स कर लिया एक ठीक साथ, है, ठीक है। ताकि हम इसके अंदर टाइम मेरे सेव साथ करें। अच्छा है ना नाज़रीन, डिफरेंट सी बिल्कुल। डिश होनी चाहिए। ये जी स्पाइस डाल रहे हैं ठीक इसमें। है, इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ये स्पाइसेस हमने डाल दिए। ओके ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसके अंदर जो है ऑरिगेनो है, रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, ओके। और ब्लैक पेपर है। अच्छा, पहले से आपने मिक्स कर पहले से मैंने मिक्स अच्छा, करके एक साथ पहले रख ही लिया। mix हाँ, करके ये डाल- चारों पाउडर मैंने इसके साथ मिक्स करके लिया। ठीक है जी। 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर लेमन जूस जाएगा। ओ हो यम्मी, बिल्कुल, थोड़ा सा। जूसी, जबरदस्त। ओके, डन हो गया। ठीक है, गुड है। अब इसको मैरिनेशन के लिए हम ओके। ऑयल हम थोड़ा सा इसमें लगाएंगे ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो इसके ठीक साथ है। स्टिक हो जाएं। ओके, ठीक है, डन हो गया जी। ये इसमें ठीक है। डल रहा है बिल्कुल। जी। चिकन अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। यस यस, श्योर श्योर श्योर। आ जाए जी। इसमें हमने अवैस ने जो है इस वक्त ये जी मिक्सिंग हो रही है इस वक्त। और आपने वो कर लेते ना इसको चलें अभी क्या एक हाथ में ग्लव्स, हाथ में ग्लव पहन के करो ना बिल्कुल जब तक बिल्कुल तो असल मजा में ये नहीं होता है आता। थोड़ा सा स्पाइसी। अच्छा। तो बिल्कुल मैं इसको मैं तो सच prefer बताऊं, करता जब हूं। तक इसको यूं हाँ, मिक्सिंग ना हो ना, exactly.
तो मुझे बस मजा ही इसको ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, इसको क्यों? हम ज्यादा मिक्स करेंगे ना फिर वो जो इसके स्पाइसेस अच्छा, हैं, हम ठीक है, क्योंकि done। मैरिनेट ज्यादा नहीं कर रहे इसको। अच्छा, इसीलिए ताकि- यूं बिल्कुल, इन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल, यूं that's नहीं it। करना। ये जब हमारे पास मैरिनेट Okay, होके ही रख दिया, okay, इसे अब हम इसको रख हम लें? साइड में कर देंगे, साइड पे बिल्कुल कर ऐसे लेते ही हैं है। इसे हम, ठीक ठीक है, है। ये हमने साइड पे कर लिया। अच्छा अब हम जी, एक सॉस पैन लेंगे, ओके, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा लाइट सा ऑयल ऑयल डालेंगे। ओके, अच्छा, अब हमने बीच में जो है वो वेजिटेबल्स कट भी करनी है, अच्छा तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, जब तक ये, जब तक मैं वेजिटेबल्स करता हूँ। ठीक है, हम लोग बात करते हैं या बिल्कुल, हम बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अच्छा मैं अवेश, अपनी ये vegetables बताओ कट कर अवेश, लेता ये बताओ इतने टाइम से काम कर रहे हो आप, जो इट्स मीन कि कुकिंग में कैसे आए एज अ कुकिंग में, जेंट्स? हाँ कुकिंग में मैं कैसे आया, मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ culinary एंड बेकिंग का एक इंस्टीट्यूट के अंदर, Okay. ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर, वेल नोन रेस्टोरेंट के अंदर एज अ शू शेफ काम भी कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ इंडस्ट्री में कैसे आया, बहुत पैशन के तहत मैं यहाँ पे लेकर आया। मेरा बहुत डाइवर्सिफाइड जो है वो समझने करियर है, ठीक है, मेरी एक जॉब थी इससे पहले, उसके बाद हमारा मेरा जो स्टडी हायर स्टडी भी है, बट वो एक वो होता है ना कि ना जब तक आप अपने पैशन का कुछ नहीं करें ना, मतलब जो अपनी मर्जी का, तो जबरदस्त। वो आप नहीं कर पाते, मतलब एक घुटन सी हो रही होती है, Good, वो good. हो रहा था। तो इस वजह से बस मैंने बोला सब छोड़ो और अपने जो है वो इस पे ध्यान दो, अपना ऑन बिजनेस, On business इस करो। नाम से मैं चाहती हूँ नाज़रीन देखें, अच्छा है आपके- बिल्कुल। मैं जो काम करता हूँ, मैं एज अ शू शेफ काम करता हूँ कैफे फिलेते के अंदर, ओके, ये हमारे फेसबुक पे आपका क्या है? कैफे फिलेते के अंदर में ही अच्छा, होता है। अच्छा, जी बिल्कुल। ओके, ओके। और फेसबुक पे जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, मेरा जो है वो पेज भी बना हुआ है। हम बताएं ना, मेरा पेज का नाम है द शेफ जेरी। क्या अच्छा खुद नहीं, बिल्कुल। इनके स्टाइलों से मैं देख रही थी बंदा सही नहीं है। नहीं that's good, So, मेरे प्यारे भाई हमेशा बिल्कुल। खुश रहो, आबाद रहो। Thank you। अच्छा जी, आप हमेशा कुकिंग करें, हम आपको भी ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। मैं फारूक भाई से सवाल करना चाहती हूँ। फारूक भाई ये देखें, जो अगर सब मैंने देखा लोग कहते हैं अब डिग्रियां लेके जॉब की तरफ भाग रहे हैं, मैं कहती हूँ वो कंट्री ज्यादा मैं कंपेयर करी कामयाब है जो ऑन बिजनेस करना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल में अब अगला जो वक्त और ज़माना है वो तो ऑनलाइन बिजनेस का ही है, और हमारे नौजवानों में ये रुझान बहुत अच्छा है कि वो अब जॉब के पीछे भाग नहीं रहे, बल्कि वो जॉब देने वाले बनेंगे, क्योंकि हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने हैं। वो स्किल है हमारे बच्चों में, वो अहलियत है सही। कि मछली पकड़ पकड़ के उन्हें हम दें। अब वो मछली पकड़ने का फन सीखना चाहते हैं बिल्कुल, कि अपने हिस्से की मछलियां हम खुद पकड़े, हम खुद पूरी दुनिया की मईशत में अपना हिस्सा लें जो जायज हिस्सा है। फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो मास्टर्स कर लेंगे, बैचलर्स कर लेंगे, लेकिन जॉब तो नहीं है ना। जॉब्स का बहुत फिर हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी इंडस्ट्री के साथ भी लिंक्ड नहीं है, ये भी मसला है, तो वो भी हमें करना है। और ये जो जिस तरह की सर्विस ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, टूरिज्म है, और ये सारे काम और बिजनेस, ये इनका बड़ा पोटेंशियल है और पूरी दुनिया में इसका बड़ा स्कोप भी है। फिर इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस में हर तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर कॉस्मेटिक से लेकर बहुत अच्छी बात। सब कुछ आप कर सकते हैं। देख लें, आप भी वो आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। नहीं देखे ना, यानी कि साइड बिजनेस भी करना चाहें, अपना बिजनेस और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और सही है, मैं खुद ये चाहती हूँ कि मेरा एज सच अभी तो नहीं है आउटलेट, लेकिन फ्यूचर इंशाल्लाह आउटलेट होगा तो ये होगा, मैं भी एम्प्लॉइज रखूंगी इंशाल्लाह, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंशाल्लाह। तो वो जरूरी है कि आप कुछ करें तो दूसरों का भी उसमें ख्याल रखें, उसमें दूसरों का भी शेयर होना चाहिए आपके साथ साथ। अब जैसे इन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर्स को भी ये एक ऑप्शन है, और वो कंट्री ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो अपने खेती बाड़ी में आप देख लें। अब अच्छा एक सर मैं एक सच बताऊं, मैंने 40 डेज जो है ना हुंजा, कागान, नारान, गिलगित, इस्लाम मैं सब घूमे हूँ। मैंने देखा वो दिल से इतने हैप्पी हैं, उनके सारे अपने काम है, जॉब करने वाले लोग कम हैं, जिनके अपने बिजनेस है उनके दिल बड़े फराग हैं, वो इतने खुश होते हैं। हमारा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए देन वो, और कुछ खाने पीने की चीजें कोई एक्सपेंसिव नहीं है तो किसी का मिस यूज कर लिया जाता है ना शहरों में। वहां पर सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार ये मजबूर है, इसको मैं और महंगा करके बेचूं। वही कॉस्ट होगी जो एक नॉर्मल खाने की है, पराठे की है या सालन की, वो ही होगी। टूरिज्म में भी उन्होंने इस तरह नहीं किया कि हम लोग इनसे से ज्यादा ये तो अभी मजबूर है रात को आगे हमारे घर में इधर खाना। यकीन करें मैं कहती हूँ सर, तो नहीं, बहुत ओपन हार्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा चेहरे मुतमईन है। हाँ, मेरे ख्याल में जो शिमाली इलाके हैं पाकिस्तान के,
उनकी मेहमान नवाजी तो वैसे भी मशहूर है। मशहूर है, हाँ। और फिर चूंकि वहाँ पर वो खराबियां नहीं पहुंची अब तक यहाँ की जो थोड़ी शहरों में ज्यादा सही। माशरती बीमारियां, बिल्कुल, खराबियां, बुराइयां, तो वो उन चीजों से बचे, पर उनके दरमियान उस तरह का वो कंपटीशन भी नहीं है। बिल्कुल सही साथ। और उन्होंने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारी डेयरी फार्मिंग है, उसका बड़ा पोटेंशियल है, और फिश फार्मिंग है, और हर तरह की थोड़ा सा मतलब है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथ। सर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया लेकर आए ना कि हमारे मुल्क में, जैसे याहिया ने कहा था, और मैं चाहती हूँ, हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए। हम लोग जरूरी नहीं है कि अभी हमारे यहाँ से इंटीरियर से कितना दूर है, सिर्फ वहीं पर भी फसलें चीजें हो रही होती है। और हमारा ये कराची शहर है, यहाँ पर इतनी जमीन है ना ऐसी बंजर खाली पड़ी है, या तो वहाँ पर कोई पार्क बन जाए, या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो जो लोग हम लोग इंजॉय करने जाएं। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा इतना लॉन्ग अभी कुरंगी क्रॉसिंग से गुजरे, इतना जमीन जैसे पोर्ट ग्रैंड इन लोगों ने बनाया था, लोगों के अच्छे एंटरटेनमेंट की जगह है वो, लोग जाते हैं, खुश कितना होते enjoy करते हैं। हैं, इवन के concert बाहर होते से जब लोग आते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसा बहुत स्टाइलिश आइडियाज देखिए, जब इंसान की सोच ख्वाब देखा तो क्रिएट हुआ। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो क्रिएट। हम अपनी सोच, हम कुछ सोचेंगे तो कुछ क्रिएशन होगी ना। हम दूसरे जमेलों से ही नहीं करते। कराची में मैं एक चीज देखती हूँ, एक अफरा तफरी का आलम है, और रोड पे भी देखें, वो मुझे अली मोस्ट वांटेड से अली रजा साहब की बात याद आ गई कि किसी भी मुल्क के लोगों को जज करना हो तो वहां पे उनके रोड सिस्टम देख लो कि कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं सुबह ये भाग रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, ऐसा ही है। मैं खुद अब ड्राइव करने लगी यहाँ पे, तो मैं बाइकर्स इतने होते हैं ना इधर से उधर से, नहीं देखते तो मैं फैमिलीज वालों को तो मैं उनको ही जाने देती हूँ कि नहीं, फैमिली के साथ नहीं, पहले वो चले, उनको ब्रेक्स लगाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत सब कहते हैं ड्राइव करना यहाँ, जिसने यहाँ कराची में ड्राइव कर लिया वो दुनिया में कहीं भी आराम से ड्राइव कर सकता है, आई थिंक। क्योंकि यहाँ पे आप जो है ये रोड, बताइएगा कि आपने आउट ऑफ कंट्री हैं, आप जाहिर सी बात है दिल करता है कि यार हमारे मुल्क का भी निजाम में बड़ा दिल सीरियसली दुखता है। बिल्कुल ऐसा होता है ही कि है, नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि इतने अच्छे इंसान वहाँ रह जाते हैं, वहाँ के सिस्टम में जब आ जाते हैं ना, फिर यहाँ पे फिर ये होता है कि लगता है सबको जल्दी है, सबको भागना है, कोई टीसी नहीं है बिल्कुल भी, लोग एक दूसरे का ख्याल करें। मतलब ये होता है ना कि भाई चले, सबको जल्दी है जाने की, लेकिन दूसरों का भी इसमें ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे सिस्टम लैक लगता है। हाँ, अगर देखे ना, सिस्टम अगर बनाना अगर होगा। एक अनाउंसमेंट होती है, अभी कोरोना से कितनी सख्ती की थी कि ना सर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, यू कैन डू इट, एवरीथिंग आप कर सकते हो। पीपल शुड तो फॉलो। कैसा था, कितनी सख्ती की, सब कुछ लॉकडाउन, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चुड़ैल रोड पे घूम के चली गई हो, सब खामोशी, हौलनाक। और मैं दिल से दुआ करती थी अल्लाह पाक वो रंगीनियां, वो बालियां दोबारा वापस लालू कैसे गुजरना मुश्किल हो जाता था। लालू प्रसाद आ जाता था वहाँ पे। वो सारे ढाबे वाले में कहती हूँ अल्लाह करे वो दोबारा आ जाए, दोबारा। मतलब दिल वो उदास हो गया सही था बात है, मेरा। हमारा- अब मुझे बताएं, सिस्टम बनाना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी मैंने देखा आर्जी बनता है, उसके बाद वो दोबारा वही तामझाम। देखें, उसमें पहले तो हुकूमती जिम्मेदारियों का तयन हो जाए ना, अच्छा, कि 3 सतह की हुकूमत है, वफाक, सूबा और बल्दियात। ठीक है। तो अगर ये आपस में इनके इख्तियारात तय हो जाएं कि बल्दियाती सतह पर भी जमहूरियत हो, मुंतखब इदारे हों, मेयर हो, मुंतखब काउंसिल हो, ओके और जो शहरी और बल्दियाती उमूर है सारे उनके पास हैं, ओके, तो उसमें जो तिजारत के और कारोबार के औकात हैं वो भी रेगुलेट करना उनके काम है। प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, ये सारी इसको रेगुलेट करना वो भी उनका काम है। तो अगर ये हम चीजें तय कर लें एक मर्तबा ना, तो फिर वो नस्ला टावर, अगर उसमें जो खराबियां हुई, तो अभी तक जिम्मेदारी का तयन नहीं हुआ, उसमें सूबाई हुकूमत की भी वो कोताही है, बल्दियाती भी है, KDA की भी है, मास्टर प्लान की है, बिल्डिंग कंट्रोल की, मतलब सब जगह काम बटा हुआ है। इसकी वजह क्लासिफिकेशन है सर। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान का एक सिस्टम क्यों नहीं है, मुझे ये इसलिए भी नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा। एक आर्टिकल 140A के तहत जो खुद मुख्तारी, बाइख्तियार और एक बावसीला निज़ाम होना चाहिए मौसर बल्दियाती, वो नहीं है। वो हो जाए, मेयर का गिरबान पकड़ ले अगर इस तरह के गलत काम हो कि 250 या 300 गज एक्स्ट्रा जमीन दे के सर्विस रोड बंद कर दी, था गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने बेचा उसने पैसे लिए,
ऑफ कोर्स उसको नहीं और पता। फिर उसको केएमसी ने उसकी लीज और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग ने दी। सब लीज दी, मास्टर प्लान ने अप्रूव किया, बिल्डिंग कंट्रोल ने नक्शे अप्रूव। अब सबने जब कर दिया तो सबको तो पकड़ खरीदने वाले का क्या कसूर है जो बेदखल हो गया, आय अल्लाह। जिसने करोड़ों की उसकी प्रॉपर्टी थी, पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी। आय अल्लाह। तो इंसाफ नहीं हुआ मेरे ख्याल में कि सजा मिलनी चाहिए थी जिनको उनको नहीं मिली, सजा उनको मिली जिनका कोई कसूर नहीं। तो कोई बात नहीं चीफ सर, उस गाँव में जस्टिस साहब मिलेगी। से भी मेरी दरखास्त है बिल्कुल। कि वो आइंदा के लिए एक ऐसा लायामल तय कर दें कि एक छाते, एक अम्ब्रेला के नीचे सारे फंक्शंस हो, एक मुंतखब काउंसिल हो, एक मेयर है या डीएमसी के चेयरमैन उनकी जिम्मेदारियों तयन हो, उसकी गरेबान पकड़ लें। बिल्कुल सही है। ये एक बार तय हो जाए तो फिर ये औकात कार, ये सारी चीजें, ट्रैफिक का कंट्रोल, सब चीजें, फिर लोग भी जब लोग देखेंगे हुकूमत अपना हिस्सा सही डाल रही है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, तो असल में अब तो ये कि पहले हुकूमत सही हो फिर लोग सही हाय, हो। हाय। गड़बड़ हो गई है, मुर्गी पहले आए अंडा पहले आता हाय, हाय, है, हाय, ये गड़बड़ हो गई है इस वक्त ना। सही, फंस संभालना, गया। बिल्कुल। लेकिन इनफरादी तौर पर अगर मैं इन सारी चीजों की समझ रखता हूँ तो मेरी भी कोशिश हो कि केले का छिलका बाहर ना फेंकूं, गाड़ी से वो करके हमारे बच्चे जो है वो रैपर चॉकलेट वगैरह का फेंक रैपर देते बाहर हैं फेंक देते हैं, ये हम ना करें। एयरपोर्ट पे साफ सुथरा एयरपोर्ट है, वहाँ सिगरेट भी वहीं। अब वही बात है लोगों कि को बच्चों को awareness- सिखाएंगे जब जब हम खुद कुछ और अच्छे हमारे होंगे तो। स्कूलों के निसाब में ये सारी बातें होनी चाहिए जो कि नहीं है। नहीं तो हम खुद सही नहीं है ना सर जी, हम खुद ऐसे करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे। हाँ। जैसे हम खुद ट्रैफिक हमारे जैसे बैठा हुआ आगे बंदा पानी जाया बच्चे नहीं पीछे करना। देख रहे हैं। आई थिंक पानी चैनल्स जब- के थ्रू भी अवेयरनेस दे सकते हैं। सर बात सारे भी channels के प्रैक्टिकल होने की है ना, सिस्टम होना तो फिर चाहिए। वो गवर्नमेंट भी बना लेती है कि हमने तो सिग्नल लगा दिए अब देन फॉलो टू। लेकिन वहाँ पर भी फिर भी मैं गई हूँ सऊदीया में, वहाँ पर तो सिग्नल लगे हुए लेकिन कोई बंदा नहीं मौजूद, उसके बावजूद एवरीवन Right. पीछे होके खड़े हो रहे हैं डर के मारे, और यहाँ पर बेचारा खड़ा हुआ वो इशारे दे रहा बाइक वाला करे सिग्नल है ना अभी कोई नहीं गुजरा, मैं पहले गुजर हाँ, जाऊँ, ऐसा क्या ही है, क्या यहाँ हो पे रहा है ऐसा ही सर? है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाँ, कह रहा हूँ ना कि आवा बिगड़ गया है, बिल्कुल उसके आवे का लिए एक विशेष साइकिल है ना, कहीं से उस साइकिल को ब्रेक करना है। सही। अब मिसाल के तौर पे तंबाकू नोशी है, सिगरेट नोशी गुटखे है, के ऊपर मंशियात कितना हुआ? फरोशी है, मंशियात के इस्तेमाल हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इन सारी चीजों पर हमारी उस तरह तवज्जो नहीं, हम तो सड़कें देख रहे हैं ना जहाँ से आप आती हैं रोजाना देख रही हैं। आप कॉलेज और स्कूल में अगर ये चीजें आ गई हैं कहीं, अच्छा एक कॉलर है हमारे दरमियान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? सबीन। जी फारूक, अरे वाह वाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको याद हूँ मैं वैसे साहब की, वैसे तो बेगम हूँ लेकिन मैं अपने शेर से तारुफ करा देती हूँ। सबीन शायरा, पहले डरती थी पतंगे से, पहले डरती थी, एक शायरी सुना रही है। अच्छा हाँ हाँ चलो मैं समझ हाँ गया। हूँ अब सांप मार सकती हूँ। हाँ नहीं जबरदस्त। पहले डरती हूँ एक Welcome on पतंगे board. से, अब सांप मार सकती हूँ थैंक माँ यू सो हूँ। मच। क्या हाल है आपके? आप लोग ठीक हैं भाई? क्या हो रहा है आजकल ये बताइए। नहीं मैं लोगों में ही हूँ, मेरी कवरेज जरा बड़े चैनल्स पे कम आ रही है, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मैं नौजवानों में हूँ और मेरा ये यकीन है कि कराची शहर में कई जबान बोलने वाले हर इलाके के पाकिस्तानी हैं, उनके दरमियान 40-35 साल से कम उम्र की एक नौजवानों की यकजहती, इत्तेहाद और तहरीक और एक इनकलाब बर्पा होना है, और उन्हें जो है वो इंशाअल्लाह अगला मेयर 40-35 साल से कम उम्र का एक बेटा और एक बेटी डेप्यूटी मेयर होगी, और एक बेटी भी मेयर हो सकती है, क्यों नहीं। वो इतनी देखिए, सलाह। मैंने तो खुद ये बात कहती हूँ कि हमारे बच्चों ने, हमने अपने बच्चों को चलना सिखाया है। देखिए आजकल माशाल्लाह जहानत जिस हिसाब से बच्चों में है, तो मैं कहती हूँ इन बच्चों ने मुझे उड़ना सिखा दिया। शाबाश। आए, वो क्या जबरदस्त। कहना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता आए, है, हाय, हाय, हाय। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल। आपकी उर्दू के लिए आपका एक किस्सा सुनाती ओए। हूँ फारूक भाई, जी 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 कि जैसे हर एक जबान है प्यारी, जैसे हर एक जबान है प्यारी और हर एक की अपनी खुशबू है, पर जो इन सब में मोतबर है सभी वो हमारी जबान उर्दू है। वाह, वाह, सबसे जबरदस्त, मस्त। इसमें कोई शक नहीं है, किसी जगह पर भी। जी जी क्या? फारूक भाई इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और इंशा- कोई अच्छा मुशायरा रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप की ज़ौक़। पहुंच कहाँ तक है अदब में।
जी जी अल्लाह। वैसे तो आप मुझे ये यकीन है कि आपको याद होगा कि हमारे घर की मुशायरे आप अटेंड कर चुके हैं, कर चुका हूँ, याद। आपके लिए खास तौर पे करती हूँ और ये साबित जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाक खैर। क्या बात है, माशाल्लाह अच्छी। ये आई थी मेरे प्रोग्राम में भी, इनको मैंने बुलवाया था स्पेशली, और नाइस लेडी है। Nice. और इन्होंने जो ये वाला शेर सुनाया था ना कि एक माँ के लिए, पहले तो डरती थी एक पतंगे से, अब सांप भी मार सकती हूँ। मैंने कहा वाकई में माँ का एक अलग से बिल्कुल। एक अमल होता है। मैंने सलीके से फिजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वाह, जबरदस्त। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी कि मैं इतनी जगह गई हूँ लेकिन एक ही जबान मेरे लिए काम आई है, वो है उर्दू। में लोग समझ रहे थे पूरे समझ जाते पाकिस्तान हैं, में, राइट, हाँ। उनके लिए इजीएस्ट था। और शुक्र है एक जबान ऐसी है जो हम एक दूसरे को कन्वे, वरना समझ में बड़ा मुश्किल हो है। जाता चाहे वो है। टूटी फूटी गिलगित में हाँ, बोल रहे थे, सराइकी बोल रहे हो, थे। वो सबको उर्दू समझ में आ जाती है। बाकी तो सब अपनी मदर टंग खैर है, कोई बात नहीं, राइट। और होनी चाहिए वो भी। अभी कल्चर फेस्टिवल को हम लोग गए, एंजॉय किया, तो चाहे बलोचिस्तान का हो, चाहे सरहद का हो, पख्तून को, पंजाब पाकिस्तानी, का, हाँ, मजा आता है, मजा वो तो हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन इजीएस्ट हमारे लिए पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए बेहतरीन जबान उर्दू है, उर्दू है। इसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, बात करेंगे भाभी, आप ये बताएं, कुकिंग चल रही है, जरा चले जी, आ जाओ। वेस क्या कर रहे हो ये बताओ। बस वेजिटेबल्स हो गई हैं। आपने कुछ कर रहे थे, चॉपिंग कर रहे थे, बिल्कुल, कटिंग कर रहे थे। वेजिटेबल्स मैंने काटी हैं, ठीक है। Okay. कैप्सिकम है इसके अंदर ठीक है। और अनियन है। उसको हम जो है जो हमने स्पाइसेस बनाई थी, स्पाइस मिक्स, मैक्सिकन Okay. स्पाइस मिक्स, उसके साथ जो है वो हमने सौते करा। Good उसके है। अंदर 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो हमने लेमन जूस डाला। Good है। और ये अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हम इसके साथ साथ हम चिकन के साथ कुकिंग की तरफ जाएंगे। बस अच्छी तरह पकाना है, पक गई है खाना। बिल्कुल अच्छी Okay, तरह से, आप हमने देख आपको सकते हैं टाइम इसका। दिया है, हमारे कच्चा निकल आना। बस चिकन जैसे ही हो जाएगी वैसे ही उसके बाद हम सालसा सॉस और चीज सॉस की तरफ मूव चिकन से हाँ बनाओ, ठीक है। चिकन बस चिकन भागनी नहीं चाहिए। अरे सर कहाँ भागती है, चिकन कहाँ भागती है हमारे। अरे यार, उस बेचारी को कभी-कभी भाग आप जाती है 15 दिन में इतना ग्रूम अप करते हैं, बेचारी यूं खड़ी है बेचारी, फिर हम लोग भी मासूम। ऐसे हो गए ना, चिकन खा खा के, सो क्या कहते हैं, थक जाते हैं। मेरे ख्याल में लोगों का दिमाग बहुत पकाया है, अब थोड़ी सी चिकन पका ले लोग चिकन खिला देते हैं। नहीं, एक बात बताएं, दूध में मिलावट यार, हमारे पता नहीं, हम लोग वैसे तो कहते हैं ना, मुझे अंग्रेजों की बात याद है, क्योंकि गोरे कहते हैं मुसलमान खाना हलाल चाहता है, कमाना हराम चाहता है। वो हिसाब है, हमें पता नहीं दूध में मिलावट, चिकन में भी जाहिर सी बात है, आप चीज़ में इंजेक्शन मिलावट। से फिर गार्लिक को केमिकल से बड़ा कर रहे हो, वजन बढ़ा रहे हो, सब अंडा चाइना अंडा हो भी, कुछ भी हो। तो मुझे बताइए सब क्या है सर। देखिए, खुद कोल्ड में ड्रिंक मिलावट अभी नहीं होनी रमजान चाहिए। आएगी, कोल्ड ड्रिंक रोड हाँ। पे खड़े हो, कोल्ड ड्रिंक इतनी सस्ती, वो वो सारी पानी वाली तो होती है। फिर अब सारी, बताएं, हाँ। मुझे बताइए क्या चल रहा है बॉस। मेरे ख्याल में इन सारी जो मनफी चीजें हैं उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उस दौर में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें अब कहीं रुक जाना चाहिए, रुक जाना सही बात ये है। पाकिस्तानी का ये दिमाग जो है ना नेगेटिव क्यों है, यानी कि 2 नंबरी दिमाग इतना तेज क्यों है। इसलिए कि वो मिट्टी को नम नहीं किया गया, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, बड़ी सलाहियतें हैं, IQ बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा ना, मायूसी बहुत तो फिर ज्यादा हम ये कहेंगे कि हमारी इनिशियली तरबियत की कमी है। सारी सब हर शोबे में जो हमें करना चाहिए हमने नहीं किया। मेरे ख्याल में उसमें हम सबको अपनी गलतियों का अदराक भी होना चाहिए, इतराफ भी करना चाहिए। मैं कहती हूँ 10% असल में हम नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि हमने 40 ओवर खेल लिए, 10 ओवर बचे हैं और गलतियां की हैं, तो अब 10 ओवर में हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं, एक हमें इस मैच को बचाना है और अगले मैच के लिए नई टीमें तैयार करनी है। फिल्में देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं। हमारी बेटी आई थी लास्ट टाइम, तो वो नेटफ्लिक्स लगा के चली गई थी हमारे लिए, तो अच्छा। थोड़ा बहुत ये एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है ना, अपनी आप मर्जी की पिक्चर अरे, देख लें, ये so होता है। sweet। तो स्क्रीन पे भी देखते हैं हम तुम, और वैसे भी देखते हैं तुम हम। तो आपकी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। जी तो आप जाते पाकिस्तानी सिनेमा कभी गए हैं आप? हाँ क्यों नहीं। बच्चों के साथ हाँ जो बच्चे आते कौन तो सी जाते मूवी हैं। लास्ट देखी थी? होमन जहाँ देखी होमन थी, जहाँ। और फिर उसके बाद ये इकरा के साथ एक गुलिस्तान जौहर में भी एक देखी, हाँ, जिसका नाम इकरा याद के नहीं। साथ। अच्छा, हाँ, उसका नाम- बेटियों से BHA में वहाँ दोनों जगह देखी। अच्छा, दोनों। तो वैसे सिंगिंग जो सुनाते कौन से, कुछ गाना वाना सुनगुनार, वही शेर सब। तो आप सुनाते हैं। आप शेर मैं इनको सुनाता कौन सा सुनाते? आप सुनाती हैं? चले जरा सा गुनगुनाए ना इनके लिए, ऐसा तो नहीं हो, कैसे सुनाए? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुझे नहीं देखे, उन्हें देखे ना मुझे। साथ इनको देना तो देखूंगी उन्हें तो- देखे। इनको ये आंख मार देंगे मुझे साथ साथ, इसलिए मैं इनकी तरफ जोर से नहीं लग देखी। जाएगी। अच्छा जी, तो अगर बस, मैं सुना ये देती मेरा हूँ। फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, और आप क्या सुनाते थक गए हैं? बेचारे सुन सुन। आप क्या सुनाते हैं? आप भी सुनाए ना। खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, आए, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। अच्छे। वो निगाहें मुझे कम कम नजर आती हैं, वैसे कह रहे हैं ना कम कम देखते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो प्यार भरी निगाहें जो होती हैं। कुछ कह रहे 2 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, अच्छा अच्छा, इन्होंने मुझे टाइम मेंशन, मैंने कहा कुछ टाइम बता रहा है, गई गलत, आपने डायरेक्शन गलत ही नहीं, यूं बताना था ना। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त फारूक सत्तार मौजूद हैं, मिसेस फारूक सत्तार मौजूद है। हमने कोशिश किया लाइट सा, क्योंकि इनके प्रोफेशन से रेलेवेंट भी क्वेश्चन किए, और हमने कोशिश की कि इनसे कोशिश करें जो ऐसी बातें करें जो हमारे लोग भी सुनना चाहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में। और इन्होंने जो इशारा किया है, क्योंकि इन्होंने जाना है और भाभी ने भी जाना है, और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए नहीं, माजरत। बहुत। जाते जाते अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन से क्या कहना चाहते हैं? कुछ खास ऐसा जो आपके दिल में है, यार मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये आप अपने नौजवानों से। देखिए, ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि मायूसी गुनाह है, और मायूस नहीं होना ठीक है, घबराना है, थोड़ा परेशान होना है, लेकिन ये कि गिव अप नहीं करना, और अपनी अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन हो, और अपनी सलाहियतों पर और अपने मकसद और नज़रिए पर अगर जज्बे, सच्चा जज्बा हो, लगन सच्ची हो, तो मैं समझता हूँ कि सहराओं में भी गुल खिलाए जा सकते हैं। ये हमारे शेफ़ यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने देखे अपनी सारी डिग्रियों को भी एक तरफ रखा, और ये इनका पैशन था, तो अल्लाह ताला ने इनको ये नवाजा और ये मकाम दिया, और ये कितने दिल के साथ ये काम करते हैं जो ये। तो मेरे ख्याल में कोई भी शोबा हो, हर आदमी अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बन सकता, हर आदमी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हर आदमी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, हर आदमी अदीब रिजवी नहीं बन सकता, लेकिन ये कि हमें एक एवरेज अपनी जो जिम्मेदारी है हमें अदा करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो स्काई इज़ द लिमिट मेरे ख्याल में। अल्लाह कामयाब करे। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, नौजवानों का दौर आएगा। क्या बात है। अच्छा जी, भाभी कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं ये कहना चाह रही थी, एक तो मैं मैसेज देना चाह रही थी कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और हम सबको उसके लिए काम करना है, ये सोचे बगैर कि हम कहीं कहीं के भी हैं, बलोची हैं, पंजाबी, सिंधी, महाजिर, पाकिस्तान के लिए करना है जो भी करना है, और दिल से करना है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप मेरी कुर्ती की तारीफ कर रही थी, तो मैं कहूँगी मेरी सिस्टर उरूसा ने और उनके हस्बैंड डॉक्टर वदूद ने मुझे ये जो है सब सारा मेरा क्या बात। मेरे लेकिन बर्थडे आपने गिफ्ट दिया है, मेरे सिर्फ- बर्थडे सिर्फ गिफ्ट दिया एक है। हमें ये इसकी लेस नजर आ रही है, ड्रेस नहीं, बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया ना, ये क्या वेलवेट की बात। कुर्ती है, अरे बहुत वाह। प्यारी, और शॉल मेरी अपनी है, लेकिन मैंने इसके साथ मैच कर ली थी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में ना, हाँ। ये मुझे पता है, और हमारी जो जब तक हम लोग अपनी चीजों को नहीं करें हमें मजा नहीं आता, लेकिन अगला प्रोग्राम जो है ना मैं शेड बाय अफशा के साथ करूंगी, और मेरा ड्रेस आप पहनेंगी, अरे, मेरा बनाया हुआ, मैं sure, डिजाइन करूंगी बिल्कुल, आपके लिए। कहीं नहीं जाएंगे हम लोगों ने इंशाल्लाह। इनके, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त जो है अपने ब्रांड को लेके चल रही हैं, और ये आज के नहीं, ये बड़ी बात है, और एक दिन होगा। Since 1994 हमने एक फैशन शो किया था, उसमें लॉन्चिंग की थी, बड़ा Right, मजा मजा आया आया था, और था। इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेशक वो यानी कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने इनका कभी भी ऐसा, भाभी ने कभी मिसयूज नहीं किया कि कुछ भी करवा सकती थी, अभी भी ऑनलाइन काम कर रही है। ये पॉजिटिविटी हमको मेंशन होती अल्लाह है का शुक्र। कि जैसे इन्होंने कहा ना, ये मट्टी जरा नम हो, ये मट्टी बड़ी जरा कैसा, खुद से एफर्ट करें, बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉल से तो क्या है, इनके लिए तो बड़े से मॉल में बड़ी सी शॉप भी हो सकती है, लाइक, तो ये एग्जाम्पल होती कुछ लोगों की। कुछ लोग अपना नाम कमा जाते हैं, और ये नाम कमाना नॉट इजीएस्ट। आप लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, पैसा तो हर किसी के पास आ ही जाता है। तो कराची का जब भी नाम आएगा तो मैं बड़े दिल से कह सकती हूँ वो है फारूक सत्तार साहब।
बहुत मोटिवेशनल पर्सन है, बोलते हैं तो आउटस्टैंडिंग, मिलते हैं तो आउटस्टैंडिंग, किसी के लिए बेस्ट एफर्ट करते हैं तो आउटस्टैंडिंग, उनके कोई झोल झाल, कोई बाल बराबर भी, कुछ भी ऐसा नहीं होता, चाहे छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, खवातीन हो, यूथ हो या किसी के घर की कोई भी पार्टी हो, बड़े खुलूस से दिल से जाते हैं और पूरा टाइम भी उनके साथ ऐसा स्पेंड करते हैं कि लगता है चाहे थोड़ी देर के लिए भी एंट्री करें वो भी खुलूस से दिल से करते हैं। ये इनकी पॉजिटिविटी है, अल्फाज में अगर बयान करूं तो वो भी कम है, लेकिन इनका एक अपना एजेंडा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये इनका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा है कि नहीं फारूक भाई? अल्लाह का शुक्र है, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ। और एक दिन होगा, ऐसा नहीं है, सब अच्छा वक्त आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। अवैस कहाँ तक पहुंचे हो आप? चंदा बस हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, मैं लास्ट स्टेप पर हूँ, चीज सॉस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चीज सॉस बनाने के लिए हमने मिल्क लिया, उसमें चेडर चीज डाल के उसको मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसको हम मायोनीज के अंदर मिला देंगे, देन और ये रेडी हो जाएगा। इसको बस सीजनिंग करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ। क्या बात है, इसको फिर एंड में हमें आपका बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू आप वेरी इसे मच। पूरा जो है ना अच्छा, प्रेजेंटेशन मीनवाइल हमने सालसा सॉस भी बनाया था। ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने टमाटोज, ठीक है, अनियन और थोड़ी सी ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप करके डाला। ठीक है, देन उसके अंदर हमने टबास्को सॉस प्लस सॉल्ट एंड पेपर डाल के हमने उसको रेडी कर लिया, थोड़ा सा उसको विस्क करा, देन इट्स रेडी, आवर सालसा सॉस रेडी। ऐसे आखिर में हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देना। थैंक यू अवैस, बहुत शुक्रिया। डिलिशियस एक्चुअली। सर मैं यकीन करें यहाँ पर इस मॉर्निंग शो का आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इस मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स, टैलेंटेड लोगों को, इंस्पिरेशन लोगों को बुलाना, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप खुद इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, इतने टाइम से इतने सारे शोज कर रही हैं, इतने सारे फील्ड में हैं, मल्टीपर्पज। नहीं, आप लोगों की दुआएं हैं। अब यहाँ पर जो खवातीन अगर ब्यूटिशियन भी आती है ना तो हम उनके सैलून को, उनके वर्किंग को अप्रिशिएट करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है। तो हम कहते हैं इनके बिजनेस रन हो आगे, ये किसी के मोहताज हो, सिर्फ ये concept, ये स्किल्स, यानी कि मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी जस्ट ओनली स्किल्स। आपके पास भी कोई ऐसा पर्सन है, यूथ, स्कूल्स, टैलेंट, सिर्फ इस मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट ही है और मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत ज्यादा। सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। बहुत सारी दुआएं आप। थैंक यू फॉक्स, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सभी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, लव यू। अच्छा जी नाजरीन, कहीं नहीं जाना, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर, और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट। ये थे कहती हूँ अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और हमेशा के क्लियर करती हूँ, ये ब्यूटी सेगमेंट का मकसद जो होता है वो स्किल्स वुमेन्स को जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सीनियर हैं, और यहाँ हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है, हम उन ब्यूटिशियंस को यहाँ इनवाइट करते हैं। और आज भी एक बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, बेहतरीन ब्यूटिशियन है, और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई काम अगर उन्होंने किया तो सुपर्ब किया, उन्होंने कुछ भी प्रेजेंट किया तो सुपर्ब किया, और आउटस्टैंडिंग अपना काम दिखाती हैं। और आज यहाँ पर उनकी प्रेजेंटेशन भी मौजूद है और ब्राइडल मेकओवर भी यहाँ पर आपको बताएंगी। तो बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जिनका नाम है आशी चौधरी, और उनके सैलून का नाम है आशी ब्यूटी आइकॉन सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। आशी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, आप खुद ही मॉडल बन जाती थी, क्यूट सी हैं माशाल्लाह, टॉल सी हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आना कैसा लगा? आखिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार हम आपके शो में आ गए। क्या बात है, क्या बात है। कब से हो रहा था? कितने साल हो गए आपको काम करते? मुझे 12 ईयर हो गए इस फील्ड के अंदर। माशाल्लाह, 12 ईयर की स्ट्रगल है कि अभी तक भी हम लर्निंग पे समझते हैं कि हम अभी भी सीखें। ये आपका बड़कपन है। अभी भी सीखें, जितना हम सीखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब वो दौर है कि क्लाइंट को न्यू से न्यू की डिमांड है। क्लाइंट कभी वो पुरानी चीज़ों पे सेटिस्फाई है ही नहीं। ठीक है। क्लाइंट कहता है हमें न्यू वर्क चाहिए, हेयर से रिलेटेड, स्टाइलिंग से रिलेटेड, मेकओवर से रिलेटेड। तो उसके लिए हम अभी तक लर्निंग पे समझते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल की क्लासेस भी लेते हैं कि हम मजीद अच्छा करें, हमारे क्लाइंट सेटिस्फाई हो हमसे 100%। देखिए ना कितनी अच्छी बात है, 12 साल हो गए लेकिन आपके काम ऐसे लग रहे 25 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि इतना
इनके प्रोफेशनली टच लग रहा है, ड्रेस में भी देख ले, अरे ड्रेस माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। हाँ, ड्रेसेस हमारे लाल्स वालों के हैं, ये तारिक रोड पे बुटीक अच्छा। है उनकी, तो उनकी कॉपरेशन है, सारे ड्रेसेस उनके हैं ना। आउटस्टैंडिंग, देखे ना आपने, बहुत अच्छा उनका काम है कपड़ों का। हम इनके ड्रेसेस भी देखेंगे और इनका ब्राइडल मेकअप, जरा सा थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, फिर हम इनके जी, मैंने और models इनकी की- बेस बनाई है और कंप्लीट की है। जो मैंने इनकी बेस की है, मैंने उस पे सफूरा पे ओके और सफूरा के साथ इनकी बेस करके सेकंड इनको मैंने फिक्सर दिया है इंग्लोट का। ओके। इंग्लोट के फिक्सर के साथ ये होता है कि बहुत केकी लुक नहीं आता, ओके। बहुत बहुत फ्रेश लुक Good आता है। एंड देन मैंने इनको कंटोरिंग दी है। कंटोरिंग मैंने काशीज की यूज की है ओके। और मेरे फेवरेट हैं, मेरे सर हैं, मैं उनसे बहुत प्यार कोई बात करती हूँ, नहीं, मैं अच्छा, उनसे हमारे सीखती पाकिस्तान हूँ। का नाम हाँ, है यार। बिल्कुल। और फिर मैंने इनको ब्लश ऑन दिया है, हाइलाइटर दिया है ओके। इनको मैंने। हाइलाइटर मेरा एनास्टासिया का यूज किया ओके। मैंने, जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब ठीक बहुत है। नेचुरल इफेक्ट देता है Good उनसे। है। तो अब हम इनका आई मेकअप इंशाल्लाह डन करेंगे यहाँ पे। चले आप कंटिन्यू कीजिए, हम Okay. अपने नाज़रीन से भी बात करते हैं। और इन्होंने सॉन्ग बिल्कुल रेडी रखिएगा, क्योंकि मेरे इस मैसेज के बाद हमने यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन इनके बड़ी जबरदस्त मॉडल्स आई हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी जबरदस्त एक्सक्लूसिव ब्लॉकबस्टर न्यूज ये है कि 21 दिसंबर को पीबीआई अर्श मीडिया एंड कोलैबोरेशन विद कैरोन की एक सुपर्ब क्लास होने जा रही है, जिसमें ब्यूटिशियन को सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा, क्योंकि आप वहां पर जो सीखेंगे वो एक जबरदस्त एक्सक्लूसिव कैरोन का ब्राइडल मेकओवर एंड ब्राइडल हेयर स्टाइल और बहुत कुछ, और मिलेगा आपको जबरदस्त किस्म का शील्ड की सूरत में सर्टिफिकेट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने जस्ट जाना है और अपने सैलून में डिस्प्ले करना है। तो 21 दिसंबर को आर यू रेडी विथ मी, और नंबर है 0315824870 एंड 034420699902। और इस प्रोग्राम को आप रात को 12 बजे रिपीट भी देख सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये सभी प्रोग्राम रिपीट कब होता है, तो ये प्रोग्राम जो रिपीट होता है वो रात को 12 बजे। और अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप स्किल्स में लाइक ज्वेलरी बनाती हैं या ड्रेस डिजाइनर हैं, तो एंड ज्वाइन विद मी गुड मॉर्निंग विद सभी, एंड ज्वाइन विद गुड मॉर्निंग विद सभी, हमारे मॉर्निंग शो को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बेहतरीन शेफ हैं, तो आप किसी तरह भी आपके अंदर जो स्किल्स हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चले लेट्स सी, इस वक्त आशी चौधरी का जो है स्पेशल मेकओवर है, प्रेजेंटेशन इज रेडी एंड सॉन्ग इज रेडी, मॉडल इज रेडी। यस, आ जाए, सबसे पहले आप आ जाओ। अच्छा आप आ जाओ भैया।
ऑपरेट करते हो, मतलब वो डिसहार्ड ना हो, वो हर्ट नहीं, ना ऐसा हो, क्यों? ऐसा तो आप हर लेवल को ना एक जगह पे रखते हो, ये आपका नहीं, बहुत आप लोग- बड़ापन है। देखिए किसी वक्त आप भी इनिशियल बिल्कुल। किया जब आपने, तो आपका भी दिल करता होगा ना कि मुझे कोई सपोर्ट करे, तो ऑफ कोर्स उस प्रोसीजर से आप निकल आए हो, स्टेज से निकल आए हो ना। तो लेकिन और लड़कियां भी आ रही हैं, अगर हम उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उनके स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो कैसे काम करेंगे। बात देखिए, मैं उस दिन भी कहा कि ना एरिया छोटा होता है ना सैलून छोटा होता है, आपका काम बड़ा होना चाहिए। आप अपने काम से अपने आप को प्रूव करें और इंशाल्लाह आप Definitely. अपने काम से ये सब बता मैं देंगे कि आप कराची बहुत कुछ करना में, जानती नॉर्थ हैं। कराची के अंदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लाइंट को DHA लेवल का, तारिक रोड के लेवल का काम देना पसंद करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को नॉर्थ में भी रह के एक हाई लेवल का काम मिले, मेरी ये विश होती है। जबरदस्त। अच्छा जी, अवेज का जो डिश रेडी हो गई है, सोच रही हूँ क्योंकि मैं रह नहीं सक रही हूँ, मेरे सामने क्यों ला के रख दिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनके डिश है, तो चख लूँ भाई। प्लीज वो शादी में जो कैमरे आते हैं ना खाना खाते, वो मत लगाइएगा, आप लगाएं आशी चौधरी पे। मैं जरा सा बाइक ले लूँ, एक बाइक। यमी, मुझसे रहा नहीं जा रहा और नो डाउट बहुत मजेदार है। और प्लीज घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। वेस्ट आप चले गए लेकिन बहुत मजे का आपने जो है ना डिश बनाया और मजा आ गया। बाकी में जो है ना थोड़ा तसल्ली हो गई है टेस्ट करने के बाद। बहुत मजे का। आप भी हमें, अगर आप बेहतरीन कुकिंग करती हैं या करते हैं, ऑनलाइन डजंट मैटर, लेकिन आप चाहते हो कि आप भी मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना, तो आप 0315824870 पर आप हमसे राब्ता कर सकते हो और हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी आशी, इसके अलावा क्या सैलून चला रहे हो जी, और क्या एक्टिविटी चलती रहती है आपकी? सैलून है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली है, आप उसको और देखते हैं। और so सैलून cute. का वर्क पे इतना टू मच है कि मैम अगर आपने एक अच्छा काम देना है अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए हमारी डे नाइट स्ट्रगल होती है। ऐसा नहीं है कि बस, जब मैं तो क्लाइंट के साथ पर्सनली बहुत अटैच होती हूँ, मतलब मेरे क्लाइंट मुझे ब्राइड हैं तो पहले से कंसल्ट करेंगी कि हमें कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, आप हमें ये बताएं, हमारा आइज मेकअप done हो कैसा गया? हो, ज्वेलरी। जी ऑलमोस्ट इनका डन है, बस मैं इनको थोड़ा सा रह गया, मैं चाह रही हूँ आप इसको भी डन कर दें और एक एक ब्राइड के पास जाके खड़े होके ब्रीफ कीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है, आपको कुछ चीज चाहिए? हाईलाइटर। अच्छा, आप उस साइड से चली जाए, उस साइड से कैमरे से हटके उस साइड से। जब मैं जब तक नाज़रीन से बात करती हूँ, जी नाज़रीन आपको एक बार फिर अनाउंस करूँ, और वो ये है जो है PBI Arts Media collaborate with is a biggest class, और वो है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को जो है PBI कोलैबोरेशन विद कैरोलॉन, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास बहुत रीजनेबल चार्जेस में है, और सबसे अच्छी बात, प्लस पॉइंट पता क्या, अगर आपके पास कैरोलॉन का पास होगा, आप चाहे PBI का मेंबरशिप नहीं भी होगी, फिर भी अगर वो पास आपके पास मौजूद हुआ, सॉरी पास मेरे मुंह में भी अगर वो पास आपके पास मौजूद हुआ, तो आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। जबरदस्त। और एक और सरप्राइज, देखिए सरप्राइज पे सरप्राइज, आप कैरोलॉन की इस क्लास का पास दिखा के जेनसन्स का कैरोलॉन का जो है एक स्पेशल फैशन है, उसकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। ओहो, हो गई ना सरप्राइज, डबल सरप्राइज ये कि अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनेंगे, आपके पास पास होगा, तो जेनसन का फैशन की क्लास आपको कैरोलॉन की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस क्लास में आपने अगर जो है मॉर्निंग शो में अगर आना है, तो क्या करेंगे, आपने जस्ट कैरोलॉन की PBI की क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है, और नंबर है 0315824870 और लाइव कॉल करने पर मैं आपको दूंगी एक गिफ्ट हैम्पर फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। और ब्यूटिशियंस मुझे बहुत सारे जब देख रहे होते हैं फेसबुक पे फीडबैक देते हैं कि सभी जो है हम आपके मॉर्निंग शो में आना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल नंबर है 0315824870 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन एक बार मैं फिर चाहती हूँ कि मैं सर यहाँ पर आ जाए, आप पहले आप आओ, सॉन्ग नहीं, जरा सा ब्रीफ, बस रुक जाओ। अच्छा, इनका जो मैं चाह रही हूँ, आशी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए जब तक आज। मैं चाहती हूँ एक एक चीज जरा ब्रीफ हो जाए, बड़ा जबरदस्त। यस जी, हेयर
पे उस बहुत साइड हो जाओ, ज्यादा- आप उस साइड जाओ, मुझे नजर नहीं आया ये इनके हेयर पे मैंने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है कि Okay. इस टाइम हमारे क्लाइंट की डिमांड लाइक का पार्टी वेयर, आपके ब्रदर की या सिस्टर इन लॉ की शादी है तो वो कहते हैं कि हैवी ड्रेसिंग के साथ हम एक यंग हेयर डू हो जो बहुत स्मार्ट लुक ले दे, Good है। और उसमें मैंने इनको ये एक्सटेंशन के साथ लुक दिया है। जबरदस्त। आपके ये हेयर देखें। ना भी हो तो आप ये देखें, जो इस टाइम हर सेकंड क्लाइंट की डिमांड है, ये हेयर डू, ये मैसी ब्रेड, ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट लुक देता है, और आई लव दिस हेयर डू, और मैं खुद ऐसे हेयर डू बहुत पसंद करती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट सा कलर है। आप जो आप आईज मेकअप भी बहुत अच्छा किया है, इनकी बेस मैंने मैक पे बनाई है, मैक के ऊपर मैंने इनका टोटली वर्क मैं किया चाहती हूँ इनका फेस बिल्कुल क्लोज में दिखाया जाए, जी। बहुत प्यारा सॉफ्ट सा मेकओवर आपने किया है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग। इनकी ज्वेलरी हैदरी में है, मेरे ज्वेलर्स उन्होंने कॉपरेट किया मेरे साथ इस ये लो, ज्वेलरी के आशिक लिए और लाल्स वालों के ड्रेसेस है। क्या नाम है ज्वेलर का? क्या ज्वेलर्स का नाम है चले ड्रेस डिजाइनर का क्या बता रहे थे? लाल्स है उनकी Okay, बुटीक तारिक रोड पे, गुड तो बहुत अच्छी उनके पास आउटस्टैंडिंग ड्रेसिंग होती है, ड्रेसेस ओके होते डन। हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए, ये जो फेरी नुमा है, बहुत इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी पोजेस चेंज किए, इनको पता नहीं कौन सी जल्दी थी। अच्छा, ये इनका मैंने क्रायलॉन पे पूरा काम किया गुड है। क्रायलॉन की बेस यूज की है मैंने, Okay. इनकी सिल्क में की है, और साथ में वो जो मैट में अभी साइमा ने इंट्रोड्यूस करवाई है उसको मैंने इधर अप्लाई आपकी किया, side हो जाए, ऐसे आ जाओ, नजर उसको आओ मैंने ना। इनके पूरे फेस के ऊपर क्रायलॉन की बेस दी, ठीक और है। बहुत बहुत बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट है। ठीक है, पिंक इसका, और इनकी लिपस्टिक मैंने क्रिस्टीन की दी है। मैं कभी भी नहीं कहती कि हम बहुत हाई ब्रांड पे, हमारी जो पाकिस्तान की ब्रांड्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम देती हैं, और मैं मेरे पास स्टूडेंट्स आती हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि बेटा कभी ये नहीं सोचो कि हम अच्छी प्रोडक्ट पे काम दे सकते हैं, काम आपके हाथ में है। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे, ड्रग प्रोडक्ट्स पे, मतलब पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स है उन पे भी एक अच्छा काम दे सकते हो। ये प्रिंसेस पिंक कलर है, इनकी जो लिप पे है तो बहुत एक फ्लॉलेस सा लुक देता है। क्रिश्चियन ब्राइड्स की डिमांड होती है कि इस टाइप का हेयर डू हो हमारा, और इनको और मैं एक बार और ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह मैंने कहा ना पीबीआई कोलैबोरेशन विद कैरोलॉन, और मैं साइमा जी जी। की एक तारीफ एक स्पेशल करना चाहूंगी, वो ये कि उन्होंने लाखों स्टूडेंट को सिखाया है, और मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ कि उन्होंने कभी भी जो है ना अपने हुनर को अपने तक नहीं रखा, उन्होंने अपने ब्रांड के साथ साथ जो है अपने हुनर को भी शेयर किया। आई हैव जस्ट ओनली 4 मिनट्स, हम इनकी रैम वॉक कर लें। जी, आप मैं अपना इनका जो रह गया बस जल्दी से last 4 करना मिनट है। इसको पहले नहीं बताते आप ना, चलिए जी हम लोग रैम वॉक से स्टार्ट ये करते मैं हैं। दिखाना चाहूंगी। अच्छा, आज इससे आप बहुत देखो, अच्छा ग्लो आप आता है। थोड़े- हाँ, बताओ क्या होता है लास्ट में जल्दी, आप yes. आईज बंद करके ये Yes. ग्लोट का मेकअप फिक्सर है, आप इसे Okay. इतनी दूर से स्प्रे करें तो वो अपने- क्या होगा? यस यस, ये तो बहुत- ब्राइट के लिए बहुत- बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लुक देता है ओके ये। डन। और क्या रह गया जल्दी और से? बस। यस हो गया। अच्छा जी, आपका आशी बहुत शुक्रिया, थैंक यू you. सो मच। Welcome और आप सभी। अपनी मॉडल को प्लीज यहाँ पर भेज दें, गाना जी, सॉन्ग बिल्कुल। लगा दे, ताकि इनकी जितना अगर रैम बुक हो गए तो हम फिर